ये हमारी कोशिश यही है इस सरकार की, जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे और लोगों के पास जाके उनकी मुश्किलें सुने, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स की बात हो। हम जाना चाहते हैं लोगों के पास और लोगों के जो ज़बानी चीजें आती हैं उनमें से हमें भी मदद होती है काफी इम्प्रूवमेंट करने की, चाहे वो PHCs हो, सब डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो। क्योंकि लोग जब हमें कहते हैं ऑनरेबल MLA साहब जो यहाँ पे है जफर अली साहब, तो इन की कंस्टिट्यूंसी में इन्होंने कई बार डिमांडें की है कि इस चीज की जरूरत है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी। हमने कोशिश की कि इस दूर दराज इलाके में सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो जरूर हो, और उसके बाद जहाँ इनको मुश्किलें हैं, जैसे जफर साहब बता रहे थे कि डायलिसिस यहाँ नहीं हो रहा है, अभी डायलिसिस यूनिट नहीं है। डायरेक्टर साहब है मेरे साथ, मैंने इनको कह दिया है कि थोड़ा सा जगह मिल जाए हॉस्पिटल में, डायलिसिस यूनिट हम शुरू करेंगे। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा पेशेंट है जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स है, उनको अनंतनाग जाना पड़ता है, वहाँ पे भी रश होता है। ताकि हम इन दूर दराज इलाकों में, जैसे हमने कई एरियाज में ऑलरेडी डायलिसिस यूनिट शुरू किए हैं, इस एरिया में भी कोकरनाग में भी हम डायलिसिस यूनिट शुरू करेंगे। दूसरा, इन्होंने एम्बुलेंस जो इनके पास है ऑलरेडी 108, वो बुरी कंडीशन में है, लेकिन मैंने ऑनरेबल MLA जो है हमारे जफर साहब, इनको मैंने कहा है कि हमारे पास कुछ नए एम्बुलेंसेस है, कोकरनाग के लिए जरूर एक नई एम्बुलेंस देंगे जो फुली इक्विप्ड है, जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, अगर खुदा न खास्ता कभी भी बीमार को शिफ्ट करना पड़े उसको हम बचा सकें। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए टाइमिंग जो है वो चेंज करनी पड़ी। काफी पेरेंट्स के फोन आ रहे थे, बच्चों के फोन आ रहे थे। सबसे ज्यादा जो मॉर्निंग असेंबली में सुबह मुश्किल आती थी बच्चों को, तो इसलिए हमने टाइमिंग जो है वो चेंज करी है। और इसके अलावा अभी देखते हैं गर्मी का क्या हाल रहता है, फिर उसके बाद समर वेकेशंस की जब जरूरत पड़ेगी तब हम उनको भी जो है अप्लाई करेंगे समर वेकेशन। 2 कमरों में मिडिल स्कूल है और 3 का शेड है। अकोमोडेशन हमने इस बार कोशिश की है, जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट्स के जो हेड है HODs, उनको हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दिए हुए हैं। जो हमारे ACS साहब है वो भी उस मीटिंग में थे। हमने कोशिश की है कि हम जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कई स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे जो हमने डिमांड्स ली है ऑलरेडी, जो रेंटेड बिल्डिंग में है या जहाँ पे एडिशनल रूम बनाने हैं समग्र में, जिसमें काफी पैसा पिछली बार आया लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। इस बार मैंने ये मैंडेटरी बनाया है कि जो पैसा हमें मिला है उस पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ एडिशनल रूम की जरूरत है वो बनाएंगे, जहाँ नए बिल्डिंग बनाने की जरूरत हो वो बनाएंगे। लैंड जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं इस सरकार के दौरान। आज मैं समझती हूँ कि कम टाइम 6-7 महीने आप किसी सरकार को जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो इस सरकार ने काम संभाला है, काफी हद तक हमने काफी कुछ अचीव किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% हो गया, अब कुछ नहीं करना, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि लोगों के बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात का हमने पहले ही इलेक्शन से पहले ही कहा है कि हम लोगों की बात सुनेंगे, ये लोगों की सरकार है और सुन के उन मसाइल को हल भी करेंगे।